Hi guys, Assalamu alaikum, Namaste. So I am back with another topic, writing skills. So आज के वीडियो में हम जानेंगे राइटिंग स्किल्स की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, या कैसे इम्प्रूव की जाए राइटिंग उसके बारे में, या जो मेथड्स हैं राइटिंग स्किल्स के, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है राइटिंग स्किल्स क्या है। So writing skill is a skill of conveying one's ideas, emotions and feelings. किसी के जो इमोशंस हैं, पेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको वर्ड्स के थ्रू कन्वे करना एक आदमी से या दूसरे आदमी तक या डिफरेंट रीडर्स तक, तो उसको राइटिंग स्किल्स कहते हैं। सो ये बेसिकली अहम एक लाइफ का एक अहम स्किल है जो कि होना चाहिए हर किसी के पास। लैंग्वेज मैटर नहीं करती कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन होना चाहिए स्किल्स, राइटिंग स्किल। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंस है राइटिंग स्किल्स की, वो इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं इम्पोर्टेंस के। तो सबसे पहले जो है वो है कम्युनिकेटिंग इफ़ेक्टली, मतलब जो कि काफ़ी जो लोग होते हैं वो बात करने से डरते हैं, हेजिटेट होते हैं, तो वो लफ्ज़ों की हेल्प से, वर्ड्स की हेल्प से जो कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेट इफ़ेक्टली मीन्स वो आसान हो जाता है उनके लिए रिटन स्टेटमेंट में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि वर्बल कम्युनिकेट करने से घबराते हैं। सो ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है राइटिंग स्किल्स, अगर स्किल्स हैं तो ही। नंबर 2 पॉइंट है शो योर प्रोफेशनलिज्म एंड कॉन्फिडेंस। अगर कहाँ पे आपको जॉब का हासिल करनी है, तो जॉब हासिल करनी है या कुछ भी प्रोफेशन में घुसना है, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप ये शो कर सकते हैं कि कैसे मैं बॉस है या हेड है, उसको कैसे कन्विंस किया जाए। सो ये स्किल्स की इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है प्रूविंग योर एबिलिटी एट वर्क प्लेस। अगर आप कहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको कवर लेटर लिखना हो या कुछ भी ऐसा काम आ जाए जो लिखने का काम आ जाए, तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप उसको बेटर वे में पेश कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है मेक्स यू ए बेटर लीडर। अच्छा, गुड राइटर आल्सो इज़ आल्सो गुड थिंकर। अभी जब गुड थिंकर है कोई आदमी, तो लीड तो आसानी से कर सकता है। अगर किसी के पास अच्छी सोच है तो वो उसके पास राइटिंग स्किल्स भी होगी और लीडिंग स्किल्स भी होगी, तो ये राइटिंग स्किल्स की मदद से बेटर लीडर बन सकता है कोई भी। उसके इम्पोर्टेंस के बाद देखते हैं कि डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स कौन से हैं, राइटिंग के स्टाइल्स डिफरेंट कौन से हैं। सो यहाँ पे 4 राइटिंग स्टाइल्स दिए गए हैं। नैरेटिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, पर्सुएसिव राइटिंग एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग जो है, नैरेटिव राइटिंग सबसे पहले है वो है हैविंग ए क्लियर स्टार्ट, इंटरवल एंड एंड टू इट। मीन्स कोई बात या कोई स्टोरी या कोई चीज़, राइटिंग का कोई भी पीस हो, शुरू होता हो, उसको शुरू करने का एक अंदाज़ हो, उसकी हाई पॉइंट हो, पीक पॉइंट हो, उसके बाद उसको कैसे ख़त्म करना है, उसका क्लाइमेक्स कैसे आए, यह होता है नैरेटिव राइटिंग। इट इज़ प्राइमली यूज्ड इन नॉवल शॉर्ट स्टोरीज़। ये शॉर्ट स्टोरीज़ और नावल में यूज़ होता है, जो कि जो भी ये है नावल के मेन एलिमेंट्स है इंटरवल एंड स्टार्ट, इंटरवल एंड ये जो है, सो प्लॉट एक किस्म का हो जाता है। सो नैरेटिव राइटिंग के बाद जो है वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो प्राइमरीली फोकसेस ऑन डिटेल्स ऑफ थिंग्स लाइक ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, a setting or an event and it is primarily used in personal journals और डायरीज़। अच्छा, पर्सनल जो भी डायरीज़ वगैरह हम लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि ये इवेंट, ये वाक़या कब पेश आया, कैसे पेश आया, उसकी क्या सेटिंग है, कहाँ पे पेश आया, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर शामिल हैं। सो ये है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बाद जो है वो है पर्सुएसिव राइटिंग। पर्सुएसिव राइटिंग
Persuasive writing, it is used to convince the reader or decision maker to believe in the content you have produced. Primarily used in business proposals and cover letters. अच्छा, जो cover letters और business जो proposal होते हैं उसमें ये भी यूज़ होती है, लेकिन अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप अपनी जो भी देते हैं CV वगैरह देते हैं, अगर वो राइटिंग स्किल्स अच्छी है आपके पास तो आप बेटर वे में उसको लिख पाएंगे, और जो भी बॉस है या डिसीजन मेकर है, जो आपका लीडर है, जो गाइड करता है, वो अच्छे तरीके से उसको समझेगा और आप इम्प्रेस हो जाएगा. सो दिस इज़ द पर्सुएसिव राइटिंग. उसके बाद एक्सपोजिटरी राइटिंग. This writing style is based on facts and doesn't account for a writer's personal opinion on the subject. Primarily used in scientific writing and newsletters. अच्छा, इसमें जो है जो चीज़ जैसी है वैसी पेश करना, जो सच्चाई है वही पेश करना, जो फैक्ट है वही पेश करना, जो फिगर है वही पेश करना. जैसे कि साइंस में जो भी है वो है, वो ही हकीकत है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक कोई हमारे पास एन अदर साइंटिफिक प्रूफ ना हो तब तक. या न्यूज़ लेटर्स है, ठीक है, या नेचुरल ट्रूथ भी इसमें आ जाता है, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट. अब इसको हम ये ऐसे लिखेंगे कि आई थिंक दैट सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट. हमारे सोचने और ना सोचने से कुछ नहीं होता, वो फैक्ट है और फैक्ट रहेगा. सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट ये फैक्ट है, बस ये है एक्सपोजिटरी राइटिंग. एक्सपोजिटरी राइटिंग के बाद जो है वो है मेथड्स टू इम्प्रूव राइटिंग्स. हम राइटिंग अपनी इम्प्रूव कैसे कर सकें, ये उसके मेथड्स कैसे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले पॉइंट है हैव ए क्लियर आइडिया और थिंक बिफोर यू राइट. जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हमारे पास आइडिया ना होगा किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक का, तो हम वहाँ पर लिख नहीं सकते, कोई भी उसके बारे में नहीं लिख सकते. तो सबसे पहले मेन चीज़ है ही है कि हमारे दिमाग में एक थीम होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि हम कौन से टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं और उस टॉपिक की हमें कितनी मालूमात है, ठीक है. उसके बाद है डू नॉट ओवर एक्सप्लेन एवरीथिंग. जितना हो सके उतना कम सिंपल एक्सप्लेन करना, उसको ज़्यादा खींचना नहीं है. ज़्यादा खींचने से टॉपिक में जो अपनी मिठास होती है वो गुम हो जाती है. जैसे कि अभी चल रहा है ना यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर फ्यूचर में पूछा गया तो यूक्रेन और रशिया का वार कब लगा या कब स्टार्ट हुआ या कब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो सिंपल आंसर है 2K22. पर अगर आप ओवर एक्सप्लेन करेंगे कि रशिया ने एक ग्रुप बनाया था, उसमें यूक्रेन भी शामिल था, उसको देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी एक नेटो बनाया, नेटो के तहत उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत किया. उसके बाद यूक्रेन के कुछ इलाकों पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया, अब यूक्रेन शामिल होना चाहता है नेटो में, इसकी वजह से रशिया अटैक करना चाहता है यूक्रेन पे. ये ओवर एक्सप्लेनिंग है, ये नहीं होनी चाहिए. सो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड योर आइडियंस. लिखो अपनी दिल से, लेकिन पढ़ो ऑडियंस के दिमाग को. ऑडियंस के दिमाग को पढ़ो कि वो क्या चाहते हैं, उनको किन शे में किन चीज़ों में इंटरेस्ट है. देखें कि ऑडियंस कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उस हिसाब से वर्ड यूज़ करो, उस हिसाब से स्किल्स यूज़ करो, उस हिसाब से ही वो टॉपिक को लिखो, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. ये तो पहले बता चुके हैं कि जितना सिंपल होगा कि वो रीडर्स के लिए भी इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा. स्क्रूटनाइज द यूज़ ऑफ फिलर वर्ड्स. स्क्रूटनाइज मीन्स आप सर्च करें, आप क्या कह सकते हैं उसको, रिसर्च करना ही इसको बोल सकते हैं कि यूज़ ऑफ फिलर वर्ड्स. फिलर वर्ड्स मीन्स जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं. मिसाल तौर फॉर एग्जांपल वी यूज़ यू नो लिखते हैं, और फीलिंग्स के लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसे वर्ड्स जो देते हैं उसका होना स्किल्स में ज़रूरी है. इससे जो होता है राइटिंग का जो पावर होता है
وہ امپروو ہوتا ہے، بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیو اے گڈ چوائس آف ورڈس یوز، یہ کوئی شک نہیں، اگر آپ نے ورڈس اچھے یوز کیے ہیں تو جو ریمارکس ہیں آئیڈینس کے وہ بھی اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈو ناٹ یوز کنٹریکشن یوز نہیں کرنی ہے آپ کو، کہ شارٹ فارم لکھ دیا، ڈو ناٹ کی جگہ ڈونٹ لکھ دیا، وی ول کی جگہ وی اپاسٹرافی والا ڈبل ایل لکھتے ہیں، ایسے کنٹریکشن یوز نہیں کرنا، یہ انفارمل لگتا ہے، وہ رائٹنگ اس سے رائٹنگ ویک ہو جائے گی، یہ اس کو گڈ رائٹر نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ٹرانسکرائب یور سیلف، پٹ یور پرسنالٹی انٹو رائٹنگ، یہ دونوں آلموسٹ سیم تھنگس ہے۔ ٹرانسکرائب یور سیلف مطلب آپ اپنی دل کی سنو، پٹ یور پرسنالٹی انٹو دا رائٹنگ مینس دل و جان سے لکھو، یہ دونوں ایک ہی چیز مانی جاتی ہے میرے حساب سے۔ ریڈ اٹ لاؤڈ، جب آپ کمپلیٹ اپنی اسٹوری یا پیس آف رائٹنگ لکھ لو تو اس کو ایک بار ایک زور سے ریڈنگ کرو، آپ کو محسوس ہوگا کہ کہاں فلاز ہیں یا کہاں میری جو رائٹنگس ہے وہ بلینڈ گئی ہے، تو اس کے حساب سے ریمارکس آپ کو ملیں گے۔ سو یہ جو ٹاپک ہے رائٹنگ اسکلز، یہ بہت لیندی ہوتا جا رہا ہے، سو اس کے لیے جو ریمیننگ پارٹ ہے رائٹنگ اسکلز کا، میرے پاس ابھی بھی رائٹنگ اسکلز کے بارے میں کچھ بتانے کو ہیں کہ رائٹنگ اسکلز میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جو میں کل لگا دوں گا نیکسٹ ویڈیو، سو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ رائٹنگ اسکلز میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیجیے گا، یہ میری ہیلپ ہو جائے گی۔ تھینک یو۔